बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इलेक्शन के इख्तिताम से लेके अभी तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं और अभी भी हम नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब कि कंप्लीट नताइज। लेकिन इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन कौमी असम्बली के कोई 70% जो हल्के हैं उनके नताइज आ चुके हैं, जिनके मुताबिक पहले तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं वो लीड कर रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील होना शुरू हो चुकी है। और जैसे ही पंजाब के इंतखाबी जो नताइज हैं वो आने का सिलसिला शुरू हुआ तो ये बात देखने में आ रही है कि प्रोग्राम बढ़ गया। और कल तक जो जश्न मना रहे थे, जो भंगड़े डाल रहे थे, जो मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे, अब उनके मेरा ख्याल है कि 100 का टाइम हुआ चाहता है, क्योंकि उनका जो प्रोग्राम था वो जनाब प्रोग्राम हो गया खल्लास। और इससे बड़ी बात कि अगले 72 घंटे में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने जा रहा है। ये सरप्राइज़ मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले हम बात ये करते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो अहम वाक़यात रूनुमा हुए। एक तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवारान या लीडरान हैं उन्होंने अपना जो एक सियासी मिजाज है उसका इजहार किया है। लाहौर से लतीफ़ खोसा कामयाब हुए और ख्वाजा साद रफ़ीक नाकाम हुए। बहुत बड़ा अपसेट था, लेकिन उन्होंने ग्रेस दिखाई, उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया, उन्होंने बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने सरदार लतीफ़ खोसा को मुबारकबाद दी और शिकस्त को तस्लीम किया। इससे पहले ज़रा आप पीछे जाए ना 10-12 साल, तो पाकिस्तान की सियासत में जब से ये कल्ट आया है, ये इमरानी कल्ट आया है, फ़िरका इमरान जो है जब से ये आया है तब से पाकिस्तान की सियासत में ये जो रवादारी थी ये ख़त्म हो चुकी। और यहाँ पे ज़र्फ़ नहीं था बल्कि कम ज़र्फ़ी थी कि हमेशा सिर्फ ब्लेम गेम की जाती है। आज ख्वाजा साद ने मुबारकबाद दी तो इसके जवाब में सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने वो एतराज़ क्या कर दिया, उन्होंने कहा जी देर से की, रात को ही इन्हें मुझे मुबारकबाद दे देनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है नहीं खोसा साहब, रात को नहीं, इनको चाहिए था कि ये आपको ना 8 फरवरी को सुबह 8 बजे मुबारकबाद दे देते और आपके गले में लाके हाथ डाल देते। क्योंकि आप किसी को मुकाबला करने की जो है वो इजाज़त तो आप देते ही नहीं है, क्योंकि आपने जो सोच लिया वही आपके लिए हतमी बात है। और यही मिजाज और यही सोच जो है वो इमरान खान की, और वही सोच आज हमें इनके लोगों में नज़र आ रही है। इनमें ग्रेस नहीं है, ये लोग जो हैं वो ज़र्फ़ का मुजाहरा नहीं कर रहे। आप जहाँ से आप जीते वहाँ पे जनाब फेयर इलेक्शन, और जहाँ पे आप हारें वहाँ पे आपको एतराज़ है, नहीं ये नहीं हुआ, फ़लाँ नहीं हुआ। भाई एक हलके में अगर 300 पोलिंग स्टेशन है तो तहरीके इंसाफ वालों ने कल शाम तकरीबन 7 बजे ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखें जी हमारी जीत है, हम लीड कर रहे हैं। अच्छा, उस वक्त मेजॉरिटी जो रिज़ल्ट थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 2%, 3% या ज़्यादा से ज़्यादा रात कोई 9, साढ़े 9, 10 बजे तक जो है वो 10% से ज़ायद रिज़ल्ट नहीं आए थे। लेकिन इन्होंने वो 10% जो रिज़ल्ट थे उसी की बुनियाद पे ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जनाब अली हमने क्लीन स्वीप कर दिया, हम जीत गए। इवन के बैरिस्टर अली गौहर ने ऐलान कर दिया कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, 150 सीटें हमारी हैं। और इन्होंने लतीफ़ खोसा साहब ने बल्कि उससे भी एक कदम आगे बढ़ के ये बात की। उन्होंने कहा जी चूँकि अब हम जीत चुके हैं, तहरीके इंसाफ ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ हैं, तो लिहाजा सदर मुमलिकत को चाहिए कि वो इमरान खान को सुनाई जाने वाली सज़ाओं को ख़त्म करें। और उन्होंने कहा जी, और इसके साथ साथ ये जो तहरीक इंसाफ वाले और पूरा बदतमीज़ ब्रिगेड जो है, इन्होंने बाकायदा तौर पे एक कैंपेन शुरू कर दी, वज़ीर आज़म इमरान खान। भाई ठीक है, मर्जी है ताड़ी, ख्वाहिशात पे पाबंदी थोड़ी लगाई जा सकती है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान तो बनाओ, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान लेके आओ ना, इमरान खान को निकालो बाहर। क्योंकि ये जो पूरा मैदान सजाया गया था, ये जो मार का सर किया किसने किया, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ मुकम्मल फिगर्स के साथ।
लेकिन अभी तक अगर आपको लगता है कि आपने ये कामयाबी समेटी है तो सर फिर लाएं ना इमरान खान को, आप इमरान खान को निकालें और उनको वज़ीर आज़म बनाएं, ज़रा बना सकते हैं। भाई इमरान खान तो इस पूरे खेल में ही नहीं है। कहाँ है इमरान खान? जिस इमरान खान की आप बात कर रहे हैं वो इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से आउट हो चुका है। वो इमरान खान 15 साल के लिए नाअहल करार पा चुका है। वो इमरान खान 31 साल के लिए सज़ा याफ्ता हो चुका है, कैद की सज़ा हो चुकी है। और किस जुर्म में हुई है? आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान कहते थे कि जी मैं सर्टिफाइड सादिक और अमीन हूँ, मुझे तो अदालत ने ये सर्टिफिकेट दिया कि मैं सच्चा और ईमानदार हूँ। वो इमरान खान, उसके ख़िलाफ़ अदालत ने फ़ैसला दिया कि ये झूठा और बेईमान शख्स है, कि ये झूठा और बेईमान शख्स है। ये कहते थे कि मेरे मुखालफिन चोर, डाकू और लुटेरे हैं। इमरान खान तोशा खाना में चोर साबित हुए और उनको सज़ा हो गई। इमरान खान जो है वो मजहबी टच देते थे और इमरान खान के ख़िलाफ़ गैर शरई निकाह साबित हो गया। ये है इमरान खान की असलियत। और इस इमरान खान को ये समझते हैं कि हम वज़ीर आज़म बनाएंगे, और सर इमरान खान तो इस खेल का हिस्सा ही नहीं है। ये तो कल से आपने देखा होगा एक और बड़ा शोर मच रहा है, अडयाला जेल में जनाब अली वो क्या कहते हैं, रेड कारपेट बिछा दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है फूलों का बंदोबस्त करो, मेरा महबूब आ रहा है। वो इनके मुख्तलिफ लोग हैं, वो इस पर जो है वो ट्रोलिंग कर रहे हैं, ट्रेंड चलाते हैं कि जी अब इमरान खान बाहर आने वाले हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारी होने वाली है। इमरान खान से बड़ी शख्सियत ने रब्ता कर लिया है, अडयाला जेल में बड़ों का पैगाम पहुंच चुका है, अब एक मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात के बाद कप्तान जो है वो कायदे इनकलाब के तौर पे जेल से बाहर आने जा रहे हैं। पहुंचो अडयाला पहुंचो, कोई बंदा नहीं पहुंचा। और कायदे इनकलाब की वहाँ पे जो हालत है वो ये है कि वो सोच रहे हैं कि उनके साथ क्या होगा, क्योंकि ये जो आज़ाद आए हैं, क्या ये सारे के सारे आज़ाद जो हैं वो इमरान खान पे वो अपना सिक्का बंद जो है वो साथ खड़े रहेंगे? तो सर पहले तो अब तक की जो सिचुएशन है ना उसके मुताबिक देखें, कौमी असम्बली में जो आज़ाद हैं वो आई थिंक कोई 73 या 75 के करीब सीट्स जो हैं वो जीत चुके हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो उसकी पोजीशन इस वक्त जो है वो स्टेबल होती जा रही है और वो 55 से ऊपर नशिस्तें जो हैं वो जीत चुकी है। और मज़ीद रिज़ल्ट्स आने पर मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है वो मज़ीद मुस्तहकम हो सकती है, क्योंकि जब कल खैबर पख्तूनख्वा से रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए तो एक पूरी वेव थी जो चल रही थी, नज़र आ रहा था कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो क्लीन स्वीप कर रही है और तहरीक-ए-इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, दूसरा मैं ज़रा वजाहत कर दूं कि मैंने इससे पहले वीडियो में ये बात की थी कि मियां नवाज शरीफ ने दोनों हलके विन किए हैं। नहीं, ऐसा नहीं था, चूँकि वो रिज़ल्ट्स वगैरह जो है वो जब कंपाइल हो रहे होते हैं, इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो जब सारा रिज़ल्ट आता है फिर क्लैरिटी आती है। तो इसमें वजाहत ये थी कि मियां नवाज शरीफ मानसेरा का जो हलका है वहाँ से कामयाब नहीं हुए। उनके जो मुखालफ उम्मीदवार थे शहजादा गुस्ताफ सब वो कामयाब हुए हैं, लेकिन लाहौर से मियां नवाज शरीफ बड़ी लीड के साथ कामयाब हुए हैं। इसी तरह अलीम खान भी जीत गए हैं। तरीन साहब का मैंने आपको बताया था कि वो हार गए, और ओन चौधरी साहब भी लाहौर से जो है वो इलेक्शन जीत चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नाकाम रहे हैं। तो ये मैंने कहा जरा कुछ वजाहत कर दूं, लेकिन इमरान खान साहब से मिलने के लिए कोई नहीं गया सर, ना किसी के पास इतना टाइम है। बल्कि इमरान खान तो पिछले कई माह से ये मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि जी मेरे साथ कोई मुलाकात ही कर ले, कोई मुलाकात नहीं कर। आपको याद है इमरान खान वो जेल में हाथ CCTV कैमरास की तरफ करके कहता था कर्नल साहब, अच्छा वो कर्नल तो थले आंदे आंदे मेजर साहब, और अब इलेक्शन हो गया है, अब मुमकिन है कि वो एक बार फिर जो है वो कर्नल साहब या फिर वो ज़रा ब्रिगेडियर साहब को भी इशारा शुरा करने की कोशिश करें। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा बड़ा सरप्राइज़ भी आने वाला, मैं आगे चल के बताता हूँ कि मेरा ख्याल है कि अगले फिर चंद दिन के बाद इमरान खान जो है वो अपना कैप्टन साहब, फिर लांस नाइक साहब, और ऐसे करते करते क्या पता किसी सिपाही तक आ जाएं, क्योंकि इमरान खान जो है वो अब उनके साथ जो होने जा रहा है ना वो उनके होश उड़ा के रख देगा। और इमरान खान को इसका अंदाज़ा है, इसीलिए तो इमरान खान लोगों से कहता था कुरान पाक पे हलफ दो,
कुरान पाक पे हलफ दो कि जी आप मेरे साथ रहोगे। तो आप देखेंगे जनाब कितने लोग हैं जो कुरान पाक के हलफ पे कायम रहते हैं और कितने लोग जो हैं वो कफ़ारा अदा करने का ऐलान करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है वो ख़बर है जो मैंने आपको साथ शेयर करनी है 72 घंटों वाली, वो आगे चल के। और इसके साथ साथ जनाब शेख रशीद साहब के साथ जो हुई है ना, वो डैश डैश उसके जैसी हो गई है। वो धोबी का जो होता है, यार मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शेख रशीद साहब जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। याद है शेख रशीद जो है वो कहते थे कि मरो मारो मर जाओ जलाओ घराओ। अच्छा, शेख रशीद का एक ही काम है कि ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि जनाब अली दूसरे में जाके भंगड़े डाल के जो है वो अपना ज़रा रंजा राजी कर लेना, और कुछ नहीं। लेकिन शेख रशीद के हल्के में पता कितने वोट लिए उन्होंने? बड़े वोट मारे हैं जनाब शेख रशीद ने। वोट लिए हैं पूरे के पूरे 5725 सिक्का बंद वोट है। दसो लै सकता किन्ने वोट? चलो जमानत की जबत हुई है ना, फिर की होया? ओ बाबा चलो जी इज्जत गई है ना, फिर की होया? ओ भी कोई फ़र्क नहीं। आप देखेंगे शेख रशीद अगले चंद माह के बाद फिर आपको जो है वो नई पैकिंग में नज़र आएगा और भूल जाएगा कि उसको इतने वोट मिले थे, उसकी ज़मानत जब्त हुई थी। वो ये इलेक्शन भूल के कोई और इलेक्शन की बात कर रहा होगा, बल्कि वो कहेगा देखिए मेरे साथ फलां ने बेवफाई की थी, मैंने तो बेवफाई नहीं की थी। लेकिन शेख साहब के साथ जो कुछ हुआ है ना, वो ये डिज़र्व करते थे। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि सदर मुमलिकत जनाब आरफ अलवी साहब जो हैं वो भी, उन्होंने भी पर निकालना दोबारा शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बड़े ज़ूमैनी किस्म के जो है वो ट्वीट्स किए हैं, और अपने इस ट्वीट्स में सदर मुमलिकत साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी हम अपने आप को अगर घड़े में पाएँ तो हिकमत का तकाजा है कि अल्लाह से मदद मांगें और कम अज़ कम मज़ीद खुदाई बंद कर दें। ये जो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट्स तख़ीर का शिकार हुए हैं, वो इसको थोड़ा इस प्रोसेस को या इलेक्शन के रिज़ल्ट की तख़ीर को जो है वो पहले ही ज़रा इस पर ज़रा थोड़ी सी कन्फ्यूजन पाई जा रही है, और वो मज़ीद इसमें इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ऐन उसी तरह जिस तरह इन्होंने पहले भी इस तरह के जो हरकतें हैं वो की हैं। वो अपने मिजाज के मुताबिक जो है वो इसी तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन सर तहरीक-ए-इंसाफ वाले जो हैं ये इन्होंने कल वो हरकत नहीं की, लेकिन अब दोबारा इन्होंने पर निकालने शुरू कर दिए। जो हम कह रहे थे ना कि 9 मई प्लस, अब तहरीक-ए-इंसाफ वालों ने अदारों को धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं। ये जो कुछ रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद इनको लग रहा है कि शायद इनकी हुकूमत आ रही है। तो ख़बर यह है कि लक्की मरवत में शेर अफजल मरवत साहब ने आरओ ऑफिस के जो डीआरओ या आरओ ऑफिस है उनके बाहर जनाब उन्होंने ये धमकी दी है। उनका ये कहना है कि जनाब अली हमारे जो नताइज हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं या कि तब्दील करने की कोशिश की तो याद रखें इस बार हम आपकी बैंड बजा देंगे। और अब देखें कि वो बैंड बजाते हैं या क्या करते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी अपना इस तरह का आपको जवाब दिया जाएगा कि आप याद रखेंगे। धमकियाँ यार, मतलब तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी सोच है ही नहीं, ना ये सियासी रवैया अपना सकते हैं, ये सिर्फ धमकी दे सकते हैं, ब्लेम गेम कर सकते हैं, ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशी और ये जमहूरी प्रोसेस को गंदा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी और कोई सोच नहीं है। अब देखें ना, जहाँ जीतते हैं वहाँ इनको कबूल है, जहाँ ये हार जाएं वहाँ पे कहते हैं नहीं जी धांधली होगी, हम तो हर जगह जीत रहे थे, हम हार कैसे सकते हैं। अजीब सोच है। और सर अब आते हैं ये जो धड़न तख्ता होने जा रहा है और 72 घंटे की सबसे बड़ी जो खबर है वो जो बड़ा सरप्राइज़ है सर, तहरीक-ए-इंसाफ वालों ने पता ना आपको कि अब माशाल्लाह जश्न वशन भी मना लिया, मिठाइयाँ भी ले लियाँ, और इन्होंने भंगड़े वंगड़े भी डाल लिए, इन्होंने धमकियाँ भी दे दियाँ, और इन्होंने अपनी हुकूमतें भी बना ली, इन्होंने इमरान खान को वज़ीर आज़म भी बना लिया, इन्होंने जनाब पूरा जो सियासी प्रोसेस है इसको तो उड़ा के रख दिया, और हर तरफ आपको पीटीआई नज़र आ रही है। ये इन्होंने कर लिया। लेकिन चलें, ये खुश हो गए, इतना काफ़ी है। अब इनको मैं बताता हूँ कि सर ये सारा कुछ नहीं होने जा रहा, आपकी उम्मीदों का धड़न तख्ता होने जा रहा है, क्योंकि अगले 72 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और इन 72 घंटों में फ़ैसला होने जा रहा है कि इमरान खान ने अब कितनी चीखों पुकार करनी है। क्योंकि ये जो आज़ाद अब तक जीते हैं, जिसका मैंने आपको बताया कि 73 से 75 तक अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक है, तो इनमें भी तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 7 से 10 ऐसे लोग हैं जो तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा नहीं है और हर इलेक्शन में आते हैं। ये कोई आज़ाद इस बार नहीं, हाँ इस बार आज़ाद ज़्यादा आए हैं, लेकिन हर बार कोई 20-25
आज़ाद जो हैं वो हमेशा जीतते हैं। तो ये जो बाकी आज़ाद हैं इनमें चंद एक मकामात ऐसे हैं, जैसे इधर जनूबी पंजाब से है, इसी तरह अटक वाले एरिया से गुलाम सरवर खान वाला जो हल्का था वहाँ से, और दीगर मकामात पे जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उन्होंने पार्टी से ज़रा नाराज़गी, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला था, उन्होंने आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़ा और वो लोग जीत चुके हैं। अब ये लोग किधर जाएंगे? ज़ाहिर है नून लीग, या तो नून लीग जी जाएगा। और इसके अलावा ये जो बाकी आज़ाद जीते हैं जिन पर तहरीक इंसाफ की वजह जो पूरी एक वेव थी, एक लहर थी, उसकी ज़द में वो जीत गए हैं, तो क्या ये सारे के सारे इमरान खान के साथ जाने जा रहे हैं? नहीं सर। मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, उनका मुझे इलेक्शन से ठीक 7 फरवरी को कि शाम 6 साढ़े 6 के करीब फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारा जो उम्मीदवार है, आज़ाद उम्मीदवार, हमारा उम्मीदवार जो है वो तो कमिटमेंट दे के आ गया है। तो मैंने कहा जी मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा नहीं अब क्या होगा? तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, वो इस वक्त विड्रा तो नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा नहीं विड्रा तो वाकई उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो लिख के दे आए हैं। तो सर ये मैंने एग्जाम्पल दी है आपको। इसी तरह के कई ऐसे हैं जिन्होंने लिख के दिया हुआ है, जिन्होंने कुफारा अदा वो कर देंगे अगर उन्होंने वो हलफ दिया है ना, तो कोई बात नहीं ना, कुरान पाक में वो अगर दे दिया तो फिर कफ़ारा भी अदा हो जाएगा। लेकिन ये सरप्राइज़ मिलने जा रहा है इमरान खान को, क्योंकि अगले 72 घंटों में आज़ाद हसीयत में आने वाले लोगों ने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है कि उन्होंने किस सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है। क्या वो तहरीक इंसाफ के एजेंडे के मुताबिक मजलिस वहदत मुस्लिमीन का हिस्सा बनते हैं, या कि फिर वो अपनी ज़मीर के मुताबिक किसी और मजलिस का हिस्सा बनने का फ़ैसला करते हैं? ये सबसे बड़ा फ़ैसला होगा। और सर फैसला ये है कि ਜਿਹੜੇ आए जे ना इन्हों चो मैनू लग रहा है, मेरे ख्याल के मुताबिक तकरीबन कोई 60% के करीब लोग ऐसे हैं जो कि रफू चक्कर हो जाएंगे। मतलब कोई किसी में मेजॉरिटी जो पंजाब से आ रहे हैं वो IPP और मुस्लिम लीग नून में जो है वो सियासी घरोंदा तलाश करेंगे, और बाकी जो चंद बच जाएंगे उनमें से आप देखें जरदारी साहब के हीरे भी तो मौजूद हैं ना, लतीफ़ खोसा साहब की शक्ल में, अली गौहर साहब की शक्ल में, तो उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ करना है, ड्यूटी पे थे। तो पीछे बचेगा क्या? मेरा ख्याल है कि इमरान खान के लिए सिर्फ चंद यादें बच जाएंगी जिनको याद कर करके वो अडियाला जेल में जो है वो चीखो पुकार करेंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।